हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा था। आज हम पेटल और सेपल के अरेंजमेंट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं एस्टिवेशन से। एस्टिवेशन एस्टिवेशन किसको बोलते हैं? किसी फ्लावर में सेपल और पेटल किस तरीके से अरेंज्ड है, किसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepal with respect to sepal with respect to sepal और petal with respect to petal। पेटल के रिस्पेक्ट में पेटल कैसे अरेंज है, सेपल के रिस्पेक्ट में सेपल कैसे अरेंज है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो एस्टिवेशन होता है ना, ये 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसका टाइप कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप वेलवेट। ठीक, सेकेंड जो होता है ट्विस्टेड। थर्ड होता है इम्ब्रिकेट और फोर्थ होता है वेक्सिलरी। ठीक है, वेलवेट जो होता है वो सबसे बेसिक टाइप का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल होता है अरेंजमेंट। इसमें जो ये दोनों का अरेंजमेंट होता है, सेपल का भी होता है, पेटल्स का भी होता है। इनमें जो सेपल और पेटल होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, लेकिन जो इनकी मार्जिन होती है वो एक दूसरे के बहुत पास होती है। आप ये भी बोल सकते हैं मार्जिन जो होती है वो लगभग टच करती है, पास में होती है, लेकिन एक दूसरे को वो ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में। सबसे बेसिक होता है, ठीक, नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। कोई भी जो सेपल या पेटल होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं। आप देख रहे हो सब के सब पास पास हैं, पर कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप ओवरलैप जैसे ये, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का नहीं है, सब के सब पास में है पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओनली मार्जिन टच, जो मार्जिन होती है वो थोड़ा टच करती रहती है। ठीक, किस में पाया जाता है? सेपल में भी प्रेजेंट होता है, पेटल में भी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल, जितनी भी फैमिलीज आपको पढ़नी है उनमें मैक्सिमम में क्या प्रेजेंट होता है? यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो जाता है? सोलेनेसी। सोलेनेसी, इसमें सेपल और पेटल दोनों में सेम वेलवेट एस्टिवेशन ही होता है। अब नेक्स्ट आता है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? सेपल में, पेटल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आता है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, ठीक, इसमें सेपल और पेटल दोनों में होता है। और लास्ट होता है लिलिएसी, इसमें भी सेपल और पेटल दोनों में होता है। ठीक, सोलेनेसी में आलू वगैरह आ जाता है, लेग्यूमिनेसी में मटर, सोयाबीन, ब्रेसिकेसी में सरसों, लिलिएसी प्याज, लहसुन, ये सारे। ठीक, नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैप कर रहे होते हैं। एक जो होता है ओवरलैप कर रहा होता है, दूसरा जो होता है, एक मार्जिन ओवरलैप होती रहती है, दूसरी ओवरलैपिंग होती है। अब देखो, जैसे ये है और ये है, ठीक, तो आप इसको क्या बोलोगे? ओवरलैप्ड। ये वाला क्या हुआ है? मार्जिन ओवरलैप्ड हुआ है। और ये वाली मार्जिन क्या हुई है? ओवरलैपिंग। क्योंकि वो ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और ये नीचे की साइड है तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैप्ड। ठीक, ट्विस्टेड में क्या होता है? यही होता है, सारी की सारी
जितनी भी पेटल्स होंगी, सेपल्स होंगी, वो इसी तरीके से अरेंज होंगी। एक जो होगी मार्जिन, वो ओवरलैपिंग, ठीक, वो ऊपर की तरफ रहेगी, और दूसरा साइड नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये वाला ऊपर की तरफ है, ये वाला नीचे की तरफ, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, हर एक जो होगा इसमें एक मार्जिन जो होगी ओवरलैप्ड होगी, ओवरलैपिंग होगी, और एक वाली क्या होगी, दूसरी वाली ओवरलैप्ड होगी। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखोगे, वन मार्जिन, वन मार्जिन ओवरलैपिंग एंड अनदर ओवरलैप्ड। एक मार्जिन ओवरलैपिंग है, दूसरी वाली क्या है, ओवरलैप्ड है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मालवेसी। मालवेसी में कौन सा आ जाएगा, चाइना रोज आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, लेडी फिंगर आ जाएगा, ये सब आता है। नेक्स्ट आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट जो होता है, इसमें क्या होता है, एक जो होती है वो कंप्लीटली ओवरलैप्ड होती है, और एक होती है वो कंप्लीटली ओवरलैपिंग, और बचे रेस्ट जो तीन होते हैं वो इन ट्विस्टेड मैनर में क्या होते हैं, अरेन्ज्ड होते हैं। देखो कैसे, एक ये वाली हो गई कंप्लीटली ओवरलैपिंग, ठीक, ये वाली हो गई कंप्लीटली ओवरलैप्ड। अब बाकी कैसे रहेंगे, ट्विस्टेड मैनर में, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक इस तरीके से, ऐसे। अब इसमें देखो, ये जो है वो कंप्लीटली क्या है, ओवरलैपिंग, ये सबको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसमें क्या लिख लेंगे, कंप्लीटली ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक, ये वाली देखो कंप्लीटली ओवरलैप्ड। अब बचे हुए तीन, एक अंदर की तरफ, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक बाहर, एक अंदर, इस तरीके से अरेंज है। किसकी तरीके से, ट्विस्टेड मैनर में। इसी को इसी तरीके से लिख लो, वन, वन इज completely overlapping, वन पेटल सेपल दोनों के लिए है ये भी पेटल और सेपल दोनों के लिए है। ठीक, ये भी पेटल और सेपल दोनों के लिए है। ठीक है, तो वन कुछ भी हो सकता है, वन सेपल या वन पेटल, आप इस तरीके से लिख लोगे। ठीक, कंप्लीटली ओवरलैपिंग एंड वन is completely overlap, overlapped, and rest three arranged in twisted manner, twisted estivation या twisted manner, कुछ भी लिखो। ठीक है, एक कंप्लीटली ओवरलैपिंग, एक कंप्लीटली ओवरलैप, और बचे कुछ तीन जो है वो किसके मैनर में, ट्विस्टेड एस्टिवेशन की तरह से होंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट, वेक्सिलरी। ये जो होता है ना, ये मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ इम्ब्रिकेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्ब्रिकेट।
इम्ब्रिकेट का ही मॉडिफिकेशन होता है। इसका एग्जाम्पल देखना है, इसका एग्जाम्पल होता है केसिया और गुलमोहर, केसिया एंड गुलमोहर। ठीक, अगर इनकी फैमिली पूछी जाए तो इनकी फैमिली जो होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली से है। ये दोनों के दोनों किस फैमिली से है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से। लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक, लेग्यूमिनेसी फैमिली के दोनों एक्सेप्शन है। अभी बताते हैं कैसे। अभी देखो वेक्सिलरी जो होता है इसमें एक सबसे बड़ा पेटल होता है, फिर उसके बाद दो छोटे होते हैं और एक लास्ट में सबसे छोटा सा। सबसे बड़े वाले को हम बोलते हैं, सबसे बड़े वाले को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, बीच वाले को बोलते हैं विंग्स और लास्ट वाले को बोलते हैं कील और करीना, केरीना। ठीक, सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, बीच वाले को बोलते हैं विंग्स और लास्ट वाले को बोलते हैं कील या केरीना। ठीक, ये मॉडिफिकेशन होता है किसका? इम्ब्रिकेट का मॉडिफिकेशन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? पेटल्स में, प्रेजेंट ओनली इन पेटल्स। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में भी सिर्फ किस में पाया जाएगा? पेटल में। अब आप देखो वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? पेटल में। और वेलवेट एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी में, सेपल में। ठीक है, सेपल में क्या पाया जाता है? वेलवेट। और वेक्सिलरी किस में पाया जाता है? पेटल्स में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये दो जो है गुलमोहर और केसिया, ये दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली के होने के बावजूद भी ये कौन सा एस्टिवेशन शो करते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं। इसी वजह से ये किसमें है? इम्ब्रिकेट में है, इस वजह से इनको क्या बोला गया? एक्सेप्शन बोला गया। इनका सेपल और पेटल दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि सेपल उसमें का ही होता है, सेपल और पेटल दोनों के दोनों कैसा होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लो, वेलवेट का एग्जांपल जो हो जाता है, इनमें सबसे बेसिक है कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, केवल मार्जिन जो होता है सिर्फ टच करता रहता है। सेपल और पेटल दोनों में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, फिर ब्रेसिकेसी और लिलिएसी, चार एग्जाम्पल। इनमें लेग्यूमिनेसी जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? सेपल में पाए जाते हैं, पेटल्स में नहीं। बाकी सब में सेपल और पेटल दोनों में वेलवेट होता है। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक ओवरलैप कर रहा होता है, एक ओवरलैप्ड हो रहा होता है और एक ओवरलैपिंग होता है। बस इतना से याद रखना है। एग्जाम्पल मालवेसी। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में एक जो होता है वो कंप्लीटली ओवरलैप्ड होता है, एक जो होता है वो कंप्लीटली ओवरलैपिंग होता है। बचे कुछ तीन जो होते हैं वो किस मैनर में अरेंज होते हैं? ट्विस्टेड मैनर में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या जाता है? केसिया और गुलमोहर, दोनों के दोनों किस फैमिली से हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली से। लेकिन फिर भी इनमें किसका कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है, वेक्सिलरी, वेक्सिलरी में स्टैंडर्ड विंग्स, सबसे बड़ी वाली विंग्स को बोलते हैं। ठीक, फिर विंग स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी वाली पेटल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो उनसे छोटी होती है उनको बोलते हैं विंग्स। और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? कील या कैरिना। ठीक, स्टैंडर्ड जो होता है वो किस साइड पे होता है? पोस्टीरियर साइड पे होता है। ठीक, और कैरिना जो होता है या कील जो होता है वो किस साइड पे होता है? एंटीरियर साइड पे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? सिर्फ पेटल्स में पाया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। और एग्जाम्पल इसका लेग्यूमिनेसी, तीन में लेग्यूमिनेसी आ रहा है। देखो आप, फर्स्ट वाले में भी लेग्यूमिनेसी आ रहा है, इम्ब्रिकेट में भी लेग्यूमिनेसी आ रहा है और इसमें भी लेग्यूमिनेसी। उस वाले में क्या है? वेलवेट वाले में सिर्फ सेपल में पाया जाता है, इस वाले में सिर्फ पेटल में, और इसमें सेपल और पेटल दोनों में पाया जाता है, एक्सेप्शन है इम्ब्रिकेट वाले में। ठीक है, देखते हैं आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं कि फ्लावर में कितने रोल्स होते हैं? फोर रोल्स होते हैं। ठीक है, फोर वॉल्स होते हैं। आउटर मोस्ट वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक, फिर इसके अंदर वाले सेकंड को क्या बोलते हैं? पेटल। फिर थर्ड को बोलते हैं स्टेमन।
और लास्ट जो वॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल या फिर कार्पल भी। ये 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 टाइप का होता है फ्लावर। एक तो होता है नॉन इसेंशियल, ठीक, और एक होता है इसेंशियल। पहले इसेंशियल देख लेते हैं, फिर नॉन इसेंशियल देखते हैं। इसेंशियल किस नॉन इसेंशियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल बोलते हैं। कौन कौन सा हो जाता है? 2 हो जाता है। एक हो जाता है कैलिक्स और एक हो जाता है कोरोला। जब फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताएं कैलिक्स और कोरोला किसको बोलते हैं। तो कैलिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सेपल। ठीक है, सबसे आउटर जो होता है सेपल, ठीक है, पूरे के पूरे जितने सेपल्स प्रेजेंट हैं सबको मिला दिया जाए फिर जब बोला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है। आउटर मोस्ट वॉल। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। प्रोटेक्शन लिख देते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसको? इसेंशियल वाले पार्ट को। ठीक, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से। ठीक है, अब जो कैलिक्स होता है ना, इसके जैसे कैलिक्स प्रेजेंट है वो हो सकता है 2 तरीके से हो सकता है फ्यूज रहे, या हो सकता है कैसे रहे? फ्री रहे। हो सकता है सारे के सारे कैलिक्स जैसे हो, पूरे के पूरे कैलिक्स क्या हो? इस तरीके से जुड़े हुए हो। ग्रीन कलर पार्ट लीफ लाइक होता है, उनको बोलते हैं ना कैलिक्स। जैसे आप चाइना रोज में देखते हो इस तरीके से। तो पूरा का पूरा क्या है? कैलिक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर में जैसे रोज में आप देखते हो इस तरीके से ग्रीन कलर का नीचे फ्लावर के नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ठीक, तो जो अगर फ्यूज है तो इस तरीके से, फ्री है तो इस तरीके से। ठीक, तो 2 तरीके से हो सकते हैं कैलिक्स। अगर फ्यूज्ड है तो उनको हम बोलते हैं गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस। अगर फ्री है तो हम उनको बोलते हैं पॉलीसेपेलस। ठीक, गेमोसेपेलस है तो अगर हमको मान लो जो सेपल है वो कितने हैं? 5 है। ठीक है, 5 मान लो या 4 मान लो जो भी। तो हम पहले सेपल को डिनोट किससे करते हैं? के। ठीक, 5 या 4 ले लेते हैं। सेपल कितने हैं? 4 है। और फ्यूज्ड हमें दिखाना है कि फ्यूज्ड है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में कर देंगे। और अगर हमको इसी को दिखाना है कि जो कैलिक्स है वो कितना है? 4 है, लेकिन फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? K4 इस तरीके से करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया कैलिक्स के बारे में। अब एक दो कुछ टर्म्स हैं कैलिक्स के बारे में, उनको देख लेते हैं। एक दो टर्म्स हैं कैलिक्स के बारे में, उनको देख लेते हैं। ठीक, एक है परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स। अब ये परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब रह जाना, पड़ा हुआ है उसी तरीके से रह जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो जो कैलिक्स होता है ना, जनरली क्या होता है जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो कैलिक्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स लास्ट तक रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कैलिक्स remain attached with the fruit, attached with the फ्रूट के साथ अटैच रह गया। ठीक, तो उनको हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट कैलिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? ब्रिंजल, टोमेटो। आप देखे होंगे बैंगन के ऊपर जो टोपी सी होती है ग्रीन कलर की, टमाटर के ऊपर आप ग्रीन कलर का देखते हो लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ब्रिंजल और टोमेटो। और एक होता है
कैलिक्स में एक है पैपस कैलिक्स, पैपस। ठीक, ये पैपस जो होता है वो हेयरी कैलिक्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हेयरी कैलिक्स को। कैलिक्स जो होते हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है? डिस्पर्सल में हेल्प करना, हेल्प्स इन डिस्पर्सल। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है? पैपस सनफ्लावर में। किसमें देखने को मिलता है? सनफ्लावर में। ठीक है, दो चीजें ये कैलिक्स के बारे में थी। कैलिक्स जो होता है कलेक्शन ऑफ सेपल को बोलते हैं, आउटर मोस्ट वॉल होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल के से। कैलिक्स जो होता है वो दो तरीके से रह सकता है किसी भी फ्लावर में, या तो फ्यूज रहे या तो फिर फ्री रहे। फ्यूज रहेगा तो उसको बोलेंगे गेमोसेपेलस, ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे। फ्री रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस, बिना ब्रैकेट के शो करेंगे। परसिस्टेंट कैलिक्स, फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स क्या रहा? अटैच रह गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट कैलिक्स। एग्जाम्पल ब्रिंजल और टोमेटो। पेपर्स किसको बोलते हैं? हेलिक्स पे कुछ हेयर, कैलिक्स पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं तो उनको हम पेपर्स बोलते हैं। हेल्प्स इन डिस्पर्सल, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या देते हैं? सनफ्लावर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेटल्स, कोरोला के बारे में। कोरोला किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पेटल्स। पेटल्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ये क्या, कौन सी वॉल होती है? सेकेंड वॉल होती है। ठीक, इनका भी फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और उसके अलावा एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इसेंशियल पार्ट को, दूसरा इनका फ्लावर का जो कलर होता है, पेटल्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राइट कलर का होता है। जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्राइट कलर्ड होते हैं। ठीक, अब ये जो ब्राइट कलर्ड होते हैं इनका कुछ रीजन होता है। ठीक है, वाइब्रेंट कलर या ब्राइट कलर के, डार्क डार्क कलर के पेटल्स का कलर होता है। क्यों पेटल्स का कलर डार्क होता है? ताकि ये इंसेक्ट को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके ये क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन के लिए, पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए जो पेटल्स का कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राइट कलर का होता है। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक, ये भी उसी तरीके से होते हैं। कुछ जो पेटल्स होंगे फ्यूज होंगे, कुछ जो होंगे फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है अगर फ्यूज होते हैं तो इनको बोलेंगे गेमोपेटेलस। अगर फ्री होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? पॉलीपेटेलस। ठीक है, डिनोट करने के लिए सी से तो डिनोट ही करते हैं। फ्यूज्ड को दिखाना है तो इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में कर देंगे। और कितने पेटल्स हैं तो उसके बेसिस पे 4 5 6 जो भी आप लिख लो। इसमें क्या होंगे? कोरोला लिखेंगे, और जितने कोरोला हो 4 5 6 जो भी, उस तरीके से लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इसेंशियल वर्ड। ठीक, नॉन इसेंशियल खत्म हो गया, अब इसेंशियल वर्ड के बारे में देखेंगे। इसेंशियल में हम सबसे पहले किसको देख लेते हैं? स्टेमन को देख लेते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम थर्ड वर्जन किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टेमन क्या होता है? थर्ड वर्ड। फंक्शन इसका क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ए। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कभी कभी जो स्टेमन होता है वो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी स्टेमन क्या है? स्टेराइल है। तो
अगर स्टेमन क्या है, स्टेराइल है, तो उसको हम बोलते हैं स्टामिनोड। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये जो स्टेमन होता है इसकी साइज जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, साइज का वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन द साइज ऑफ स्टेमन किसमें देखा गया है? मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड साल्विया, इन दोनों में देखा गया है कि जो स्टेमन की साइज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में दो टर्म्स दिए जाते हैं, एक होता है एडहेशन और एक होता है कोहेशन। एडहेशन जो होता है, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विथ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, एडहेशन अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, इससे आप याद रख सकते हो कि स्टेमन का अटैचमेंट अदर पार्ट से जब हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ईपीफाइलस, जिसको हम ईपीटेपेलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीटेपेलस। टेपल के बारे में हम आपको बताया था, जिसमें सेपल और टेपल, सेपल और पेटल दोनों फ्यूज हो जाते हैं, उनको हम टेपल बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या दिखाना है हमको, जो एंड्रोशियम है वो किससे अटैच है, पेटल, टेपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पेरियंथ। हमको ये दिखाना है कि पेरियंथ से अटैच है, तो हम क्या दिखाएं, किस तरीके से दिखाएंगे इसको, एक आर्च सा बना देंगे इसके ऊपर से, ये एंड्रोशियम हो गया, ये पेरियंथ हो गया, इस तरीके से, इससे हमें ये पता चलेगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, स्टेमन अटैच विथ, अटैच, अटैच्ड विथ टेपल। ठीक, टेपल से अरेंज अटैच होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, अनियन, गार्लिक और ये सारा। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है ईपी पेटेलस। नाम से ही पता चल रहा है ये किससे अरेंज होगा, पेटल से अटैच होगा। ठीक है, तो इस पे क्या लिखोगे, स्टेमन अटैच्ड विथ पेटल। किससे अटैच है, पेटल से। पेटल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कोरोला, और स्टेमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो आप कैसे दिखाओगे, इस तरीके से आर्च बना करके। ठीक है, जितने नंबर में है वो नंबर लिखते जाओ, इस तरीके से आर्च बना करके दिखा देंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, सोलेनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कोहेजन के बारे में। एडेशन हो गया था, नेक्स्ट आता है कोहेशन ऑफ स्टेमन, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विथ स्टेमन और देयर ग्रुप। खुद स्टेमन से किस तरीके से अटैच है, या फिर उनका जो ग्रुप है स्टेमन का, एंड्रोशियम जिसको बोला जा रहा है, एंड्रोशियम जिस तरीके से अपने आप से अटैच है, उनके बारे में। ठीक है, तो ये चार टाइप्स का होता है। ठीक है, पॉलीएंड्रस, सिनेंड्रस, सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस, एडल्फस। ठीक, पॉलीएंड्रस में क्या होता है, स्टेमन जो होता है, स्ट्रक्चर आपको पता है स्टेमन का कैसा होता है, ये हो गया फिलामेंट और ये हो गया एंथर, इसको इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो जो स्टेमन होता है वो कंप्लीटली फ्री होता है, मतलब किसी से अटैच नहीं होता। आप देख रहे हो, फ्री, ना एंथर अटैच है ना फिलामेंट, पूरा का पूरा फ्री है। एग्जाम्पल इसमें क्या जाता है, ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी। अब सिनेंड्रस में देखो, एंथर भी अटैच है और फिलामेंट भी अटैच है, दोनों के दोनों अटैच है। तो
स्टेमन कंप्लीटली फ्यूज, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाता है, कुकुरबिटेसी। सिनजेनिसियस का क्या हो जाता है, इसमें देखो एंथर फ्यूज है लेकिन फिलामेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सिनजेनिसियस में क्या, सिनजेनेसियस में क्या है, एंथर फ्यूज है लेकिन फिलामेंट जो है वो क्या है, फ्री है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एस्ट्रेसी। एडल्फस में देखो एंथर जो है वो फ्री है और फिलामेंट क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। पहले वाले में सब फ्री, दूसरे वाले में पूरा जुड़ा हुआ, तीसरे वाले में एंथर जुड़ा है, लास्ट वाले में फिलामेंट जुड़ा है, एंथर फ्री है, ठीक है। एंथर इज फ्री बट फिलामेंट इज फ्यूज्ड। अब ये जो होता है ना, ये तीन टाइप का होता है, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक बंडल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, मालवेसी फैमिली, ठीक। डाईएडल्फस में दो तरीके से होगा, एक तो पूरा बंडल है और एक अकेला, ठीक है। एक अकेला स्टेमन है और एक पूरा क्या है, बंडल है। तो इसको 9+1 का अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। 9+1, एक अकेला स्टेमन होगा और बाकी 9 जो है वो एक साथ अटैच जुड़े हुए रहते हैं। वन स्टेमन इज फ्री वाइल 9 आर फ्यूज्ड। इसको लिखने के लिए क्योंकि 9 फ्यूज हैं तो एंड्रोशियम 9 फ्यूज दिखा दिया गया, एक अकेला है तो इसको अलग दिखा दिया गया। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अब देखो पॉलीएडल्फस ढेर सारे बंडल्स होंगे, एग्जाम्पल हो जाता है इसका सिट्रस फ्रूट, ठीक है। जितने भी साइट्रस फ्रूट होंगे वो इनमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ और लास्ट इनर मोस्ट रोल जो होता है वो क्या हो जाता है, गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, सीड्स का फॉर्मेशन करेगा, सारी चीजों का फॉर्मेशन करता है, उनके बारे में आप देखेंगे। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करेंगे। देख लेते हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम, गाइनोशियम किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पिस्टिल या कार्पल, ठीक। इनर मोस्ट रोल, इनर मोस्ट वर्ल्ड, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको लॉक, देखो स्टेमन का पिस्टल का स्ट्रक्चर आप देखे हुए हो, इस तरीके से होता है। ऊपर वाला थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है, स्टिकी सा होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। फिर नैरोवर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्टाइल। और उसके बाद सबसे लास्ट में सोलन पार्ट जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ये क्या है, स्टिग्मा, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये लास्ट वाला सोलन पार्ट जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओवरी। सिग्मा स्टाइल, ओवरी। अब ओवरी के अंदर आप जो स्पेस देख रहे हो, ये खाली स्पेस, ओवरी के अंदर कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट हुआ है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। अब देखो इसी लॉक्यूल के प्रेजेंस के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लॉक्यूल, लॉक्यूल कितने प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, गैनोशियम को डिवाइड किया गया है। तो पहला हो गया यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर किसको बोला जाएगा, जिसमें एक सिर्फ लॉक्यूल हो, ये यूनिलॉक्यूलर हो गया। बाइलॉक्यूलर, जिसके अंदर क्या हो जाए, दो लॉक्यूल्स प्रेजेंट हो जाए, तो उनको बाइलॉक्यूलर बोला जाएगा, ठीक। ट्राइलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर। ट्राई वाले में क्या हो जाएगा, तीन।
ट्राइलॉक्यूलर में देखो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। और मल्टीलॉक्यूलर में इस तरीके से मल्टीपल हो जाएंगे। हो गया। अब कितना कार्पल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल भी हो सकता है और कई सारे कार्पल भी तो हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे देखेंगे कि कैसे होगा। मोनोकार्पेलरी, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, सिंगल कार्पल। सिंगल कार्पल। बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। ठीक। अब देखो, मोनोकार्पेलरी तो सिंगल कार्पेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाकी जो है, ट्राई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, इसमें दो कंडीशंस बनते हैं। इसमें दो कार्पेल कितने होंगे, दो। इसमें कितने होंगे, तीन कार्पेल होंगे, और इसमें ढेर सारे, तीन से ज्यादा। ठीक। तो इनमें दो कंडीशंस बन सकते हैं, हो सकता है कि जो दोनों कार्पेल है वो आपस में फ्यूज हो, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो, अलग अलग हो, फ्री हो। ठीक। अगर अगर सिंगल कार्पल से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में ये होगा। ठीक है। अगर फ्यूज्ड है तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। फ्यूज्ड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। ठीक। और फ्री होगा तो बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। सिनकार्पस, सिन मतलब साथ साथ, तो सिनकार्पस, और फ्री मतलब एपोकार्पस। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है फ्यूज्ड वाले में, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, एस्टरेसी, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, एस्टरेसी, मालवेसी, लिलिएसी, ये सारे इसी में आएंगे। ठीक है, मालवेसी। इसका एग्जांपल हो जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली, सोलेनेसी, एस्टरेसी, मालवेसी और लिलिएसी फैमिली। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या हो जाता है, रोज, लोटस, स्ट्रॉबेरी। ठीक। ये सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है। एक चीज रह गया था, सिनकार्पस, डिनोट इसको किससे करते हैं, गायनोशियम को जी से डिनोट करते हैं। ठीक। मान लो गायनोशियम कितना है, बाइकार्पेलरी है, दो है। अगर हमको उसको फ्यूज दिखाना है, तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से। ठीक। अगर फ्री दिखाना है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक, जो टू लिखा है उसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। लॉक्यूल नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंस ऑफ कार्पेल के बेसिस, कार्पेल के नंबर के बेसिस पे हुआ था ये। ठीक है। अगर एक कार्पेल है, सिंगल कार्पेल है, तो मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टीपल कार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा है तो केस बनता है दो वाला, या तो फ्यूज हो सकता है या तो फ्री हो सकता है। फ्यूज होगा तो उसको सिनकार्पस, और फ्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। डिनोट करने के लिए जी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वो नंबर, इधर फ्री है तो जी, और बिना ब्रैकेट के लिख देंगे वो नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।